साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी क्रम में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर भी मतदान होंगे। बीजेपी और कांग्रेस इस बार हार और जीत के दावों से इतर बगावती नेताओं के जन आधार का आकलन कर रही हैं। दरअसल स्वाभाविक सी बात है कि बागी कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। किन सीटों पर ये विरोध है, किन सीटों पर रोष की स्थिति है, वीडियो में बताते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद अब चुनाव की भी तस्वीर साफ हो गई। हालांकि इस बार कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बागी नेताओं के जन आधार पर पैनी नजर रखनी पड़ रही है। राजनीतिक दल बागियों को मनाने में जुट गए। अगर बागी मैदान में रहते हैं तो भाजपा और कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 74 और बीजेपी ने 124 दलों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही दलों में बागी बलवान बढ़ गए। कांग्रेस ने 74 उम्मीदवार घोषित किए, वहीं बीजेपी ने 124, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। बीजेपी की स्थिति और ज्यादा खराब है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर नाराज कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मंत्री चौधरी यानी कि कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, लेकिन कमेटी नाराज लोगों को मनाने में पूरी तरह विफल रही। जबकि कांग्रेस में डूंगरपुर से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन जारी है। डूंगरपुर में विधायक गणेश घोगरा को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने बगावत कर दी। बिछीवाड़ा प्रधान देवराम रोत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पार्टी भी छोड़ दी। जबकि जयपुर में सांगानेर में पार्टी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। यहां से टिकट मांग रहे पंडित सुरेश मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी। आदर्श नगर से विधायक रफीक खान का भी बहुत विरोध है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की स्थिति और ज्यादा खराब है। बीजेपी ने अब तक घोषित 124 सीटों में से करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों के बीच विरोध देखा। इनमें 10 तो ऐसी हैं जो भाजपा का गढ़ है। पार्टी के प्रदेश में कुल 61 गढ़ हैं। ये वो सीटें हैं जहां भाजपा 2 या उससे ज्यादा बार जीत चुकी है। ऐसे में विरोध जारी रहा तो पार्टी को गढ़ में नुकसान उठाना पड़ सकता है। विरोध वाली अधिकांश सीटें भाजपा के मजबूत आधार वाली हैं। यहाँ जीत पक्की होने के कारण टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। उधर कांग्रेस ने अभी 76 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं और आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर भयंकर विरोध है। 3 पर तो बगावत का संकट है या और शुरू हो जाएगा। भाजपा के चंद्रभान आक्या 2013 में 12,000, 2018 में 24,000 वोटों से जीती। अब टिकट कटी, कारण नहीं बताया गया। यहाँ नरपत सिंह राजवी को शिफ्ट किया गया। वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। आक्या निर्दलीय लड़े तो भाजपा सीट हार सकती है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी इस सीट से 2008 में सेंध लगा चुकी है। बता दें इसके अलावा सांगानेर और झोटवाड़ा में भी विरोध है। उदयपुर और थानागाजी में विरोध प्रदर्शन खूब चल रहा है। सांचौर में बीजेपी 3 बार बाहर हो चुकी है। इस बार क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए, वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, बागी विधायकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं को मनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच विरोध है, असंतुष्टि है, वो साफ तौर पर इशारा करती है कि आगामी चुनाव में दोनों पार्टियों को अपने बागी विधायकों से मात मिल सकती है या फिर वोट के जो अंतर है उसको जरूर प्रभावित होता हुआ देखा जाएगा। बहरहाल राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।